हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे और आप लोग का बिहार दरोगा का एग्ज़ाम भी बहुत बढ़िया तरीक़ा से चल रहा है। अब आप लोग के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 18 और 21 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो उस तैयारी को हम थोड़ा-सा धार देते हुए एक नया करंट अफ़ेयर्स का सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं और इसमें करंट अफ़ेयर पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आने वाला है, तो आप लोग अगर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? अभी वर्तमान में ही बने हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि भारत के 15 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक? अब देखिए, ये सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड और महाराष्ट्र के वो राज्यपाल हुआ करते थे। तो ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन है? देखिए, यहाँ पे राजीव कुमार हैं, लेकिन राजीव कुमार अब नहीं रहे, ज्ञानेश गुप्ता हो चुके हैं। तो भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो ज्ञानेश गुप्ता हैं, ठीक है? अब याद रखिएगा कि चुनाव आयोग का जो स्थापना है, वो 25 जनवरी 1950 को हुआ है और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट आपको हम बता दिए। अभी सबसे पहला क्वेश्चन बताएं कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश गुप्ता है, इससे पहले राजीव कुमार थे और चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम की पहली रेलवे लाइन बेरावी सेरांग, जो कि मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है बेरावी सेरांग, की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 51.38 किलोमीटर है। यह उत्तर पूर्व भारत के रेल संपर्क को मजबूत करने वाली एक रणनीतिक परियोजना है, ठीक है? तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव कौन नियुक्ति हुए किए गए हैं? तो उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन है, इसके नए सचिव जो हैं, वो अमित खरे नियुक्त किए गए हैं, ठीक है? अब हम अमित खरे के बारे में जान लेते हैं कि अमित खरे एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जो नई शिक्षा नीति पे के निर्माण में भी इनकी प्रमुख भूमिका है और साथ ही साथ ये पीएमओ के सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं अमित खरे। तो अमित खरे जो हैं, वो नए सचिव नियुक्त हुए हैं सीपी राधाकृष्णन के। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहीं पे जो है शुरू किया गया है। तो भारत की जो पहली चीता सफारी है, वो किस राज्य में नियुक्त किया गया है? तो भारत की जो पहली चीता सफारी है, वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जो है शुरू किया गया है। इससे संबंधित कुछ हम फैक्ट समझ लेते हैं। जैसे हाल फिलहाल दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीते को यही कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही रखा गया है। अभी हाल फिलहाल दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से कुछ चीता लाया गया है, जिसको कहाँ रखा गया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए लेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो देखिए, अभी भारत के जो नए महालेखा नियंत्रक हैं, वो के राजा रमन है, ठीक है? अब एक इससे फैक्ट समझ लीजिए। इसका सबसे पहले तो बताएं कि भारत के जो नए महालेखा नियंत्रक हैं, वो कौन है? तो के राजा रमन है और सीजीए वित्त मंत्रालय के तहत प्रधान लेखा सलाहकार होता है। सीजीए जो है वो वित्त मंत्रालय के तहत प्रधान लेखा सलाहकार होता है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थापित की गई है, ठीक है? तो सबसे जो ऊंची नटराज प्रतिमा है, उन भारत मंडपम में स्थापित किया गया, जो कि कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अब कुछ इससे महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं कि यह अष्ट धातु यानी 8 धातु से बनी 27 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा है, नटराज की प्रतिमा। तो बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब चीन ने जीता है। अब कुछ तथ्य समझ लीजिए। चीन ने फाइनल में भारत को हराया है। महिला हॉकी एशिया कप 2025 चीन जीता है और भारत को हराया है। भारत को रजत और जापान को कांस्य पदक मिला है इसमें, ठीक है? भारत को रजत और जापान को कांस्य पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है कि लगातार दूसरी बार टेनिस एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? लगातार दूसरी बार टेनिस एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सेनर ने जीता है, जो कहाँ के हैं? इटली के हैं और इन्होंने फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को हराया है।
तो याद रखिएगा कि लगातार दूसरी बार टेनिस एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है, तो जैनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं, और इन्होंने फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को हराया है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है, तो आईपीएल 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं, जो कहाँ के हैं, तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं, और इनको 27 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड कीमत पे खरीदा गया है। ठीक है, याद रखिएगा इनको कितने करोड़ में खरीदा गया है, 27 करोड़ में, और सबसे महंगा खिलाड़ी है आईपीएल 2025 का। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 है, इसका मेजबानी किस राज्य ने किया है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी जो है वो बिहार राज्य ने किया है। अब इसका कुछ तथ्य समझ लीजिए कि इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्देश्य क्या है, तो जमीनी स्तर पे खेलों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस देश को मिली है, तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को मिला है, और चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीता कौन है, तो भारत जीता है। तो ये भी याद रखिएगा कि इसका विजेता कौन है, भारत, और भारत का सारा मैच जो है यूएई में हुआ था। इसके बाद एक बात याद रखिएगा कि यह टूर्नामेंट 8 सालों के अंतराल के बाद आयोजित होता है। जो चैंपियंस ट्रॉफी है आईसीसी, उसका जो आयोजन है वो 8 सालों के बाद होता है, स्टेटिक के रूप में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप 2024 की विजेता टीम कौन बना है, तो T20 जो 2024 का जो विश्व कप है, इसको भी कौन जीता था, भारत ने जीता था, और किसको हरा करके जीता था, तो दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया था। तो ये बात याद रखिएगा, और यह खिताब जो है ना भारत 17 साल के बाद जीता है। तो सारा फैक्ट याद रखिएगा। पहला फैक्ट ये है कि T20 विश्व कप 2024 का विजेता कौन है, भारत, उप विजेता कौन है, दक्षिण अफ्रीका, और यह खिताब भारत कितने साल के बाद जीता है, तो 17 साल के बाद जीता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोरोना ने बना है, और वे फ्रांस के पहले रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला है वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन, जो एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन, इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो 2027 में संघाई सहयोग संगठन का मेजबानी पाकिस्तान करेगा। ठीक है, अब देखिए एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि एससीओ में भारत और पाकिस्तान 2017 में अस्थायी सदस्य बन गया है। ठीक है, तो एससीओ का जो अस्थायी संगठन, अस्थायी सदस्य भारत और पाकिस्तान कब बना है, तो 2017 में बना है। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझ लीजिए। 2023 में भारत किया था, और 2024 में इसका मेजबानी ब्राजील किया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि G20 जो है शिखर सम्मेलन 2025, इसका मेजबानी कौन किया है, दक्षिण अफ्रीका। 2023 में कौन किया था, भारत। 2024 में कौन किया था, ब्राजील। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब स्टेफनी गुतेरीज, जो कि वेनेजुएला की नागरिक है। स्टेफनी गुतेरेज जो है वो यही जीती है मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब। वेनेजुएला विश्व का सबसे अधिक मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाला देशों में से एक है। जो वेनेजुएला है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाला देश है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या है, तो विश्व ओजोन दिवस 2025 का थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक इसका थीम है, और यह 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल, नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है, तो नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल शांति राय बनी है। अटॉर्नी जनरल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, ये बात याद रखिएगा कि नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है, तो शांति राय। अटॉर्नी जनरल कौन होती है, तो सरकार के मुख्य जो कानूनी सलाहकार होता है वही अटॉर्नी जनरल होती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स में हाल ही में शामिल होने वाला नए सदस्य देश कौन बना है, तो ब्रिक्स में अभी शामिल होने वाले नए देश मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, यूएई है, और सऊदी अरब है। तो ये 5 देश शामिल हुआ है। अब इस समूह का नाम अक्सर ब्रिक्स प्लस कहा जाता है।
पहले इसका ब्रिक्स कहा जाता था, लेकिन अब इसमें कई नए देश शामिल हो गए, इसलिए इसका नाम नया पड़ गया ब्रिक्स प्लस। तो उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। जल्दी से हम दूसरा सीरीज लाएंगे। पहला सीरीज अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।